फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि होम्योपैथ दवा का नाम क्यों नहीं बताना चाहिए और कोई भी डॉक्टर दवा का नाम क्यों नहीं बताते हैं, अपने पुर्जा पर दवा का नाम क्यों नहीं लिखते हैं। क्या यह सही है या गलत? तो जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि दवा का नाम रोगी को नहीं बताना चाहिए, पुर्जा पर दवा का नाम नहीं लिखना चाहिए। चलिए अब इसके पीछे का राज बताते हैं, इसके पीछे क्या है कारण कि क्यों नहीं होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर दवा का नाम बताते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि होम्योपैथ एक गूढ़ चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोगी के ढेर सारा लक्षण को संग्रह किया जाता है। 25 लक्षण संग्रह करने पर मात्र 1 से 2 दवा का चयन होता है और वह 25 लक्षण जो होता है सो रोगी के शरीर का शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण होता है। तो होम्योपैथ में रोग का इलाज नहीं किया जाता है, रोगी का इलाज किया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में रोगी को अगर दवा का नाम बता दिया जाए तो रोगी उसे एलोपैथ दवा के तौर तरीका से अधिक मात्रा में खाकर, ज़्यादा मात्रा में लेकर, हाई पोटेंसी लेकर किसी दवा के दुकानदार से दवा खरीदने जाएंगे तो वह दवा दे देगा और कहेगा कि इसको भर दिन में 3 बार 4 बार खाएं। माने मनमाना ढंग से रोगी दवा खाना शुरू कर देगा। एक बात। दूसरा कारण है कि समय समय पर दवा बदलते रहता है। आपके शरीर में जैसे लक्षण बदलेगा दवा डॉक्टर बदल देंगे। तो एक दवा लगातार और रोगी खाना शुरू कर देता है, फिर अन्य डॉक्टर से चिकित्सा कराना शुरू कर देता है, फिर दवा के दुकानदार के कथनानुसार अपना दवा खाना शुरू कर दिया। तो होम्योपैथ में मनमाने ढंग से दवा खाना नहीं चलेगा और वह शरीर के लिए नुकसानदेह होगा और रोगी पर विपरीत असर पड़ेगा। तीसरा कारण है कि दवा एक ही दवा उच्च शक्ति का है तो उसका अल्प मात्रा दिया जाता है और 1 बूंद से 6 खुराक बनता है उच्च शक्ति की दवा। 8 खुराक भी बन सकता है, बहुत डॉक्टर 10 खुराक भी बनाते हैं और वह सप्ताह दिन पर देना है, 15 दिन पर देना है। यह तो रोगी जान नहीं पाया, रोगी एक लगातार में खाए जा रहा है। बीच में डॉक्टर से भी मिलना जुलना बंद कर दिया कि अब तो हम ठीक हो गए, हम ऐसे कर लिए वैसे कर लिए। अंत में क्या होता है कि अधिक मात्रा में दवा खाने पर वह कृत्रिम रोग भयंकर रूप से शरीर में घर कर जाता है। तो हम तो दवा देते हैं कि कृत्रिम रोग उत्पन्न हो और प्राकृतिक रोग को नष्ट कर दे, लेकिन नतीजा क्या होता है? प्राकृतिक रोग नष्ट होने के बदले कृत्रिम रोग पैदा हो जाता है। होम्योपैथ में एक ही दवा बीमारी को छुड़ाता भी है और एक ही दवा बीमारी को बढ़ाता भी है। तो इस सिद्धांत को रोगी नहीं समझ पाते हैं और रोगी मनमाना ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। और चलिए कुछ दवा, तीसरा कारण, चौथा कारण हम बताते हैं कि कुछ दवा का परस्पर सहयोगी दवा होता है, अनुकूल दवा होता है, सहायक होता है, प्रतिविष होता है, एंटीडोट होता है और एंटी प्रिवेंटिव होता है, सप्लीमेंट्री मेडिसिन होता है। तो एक दवा के साथ सप्लीमेंट्री भी है, एंटीडोट भी है। तो रोगी इतनी बात तो समझ नहीं पाते हैं कि होम्योपैथ कितनी गूढ़ चिकित्सा पद्धति है, कितनी सूक्ष्म चिकित्सा पद्धति है। इसमें दवा का मात्रा हाई पोटेंसी हो तो बहुत ही अल्प मात्रा में दवा दिया जाता है। इस बात को रोगी नहीं समझकर 5 बूंद 7 बूंद खाना शुरू कर देंगे तो बीमारी तो बढ़ेगा ही, परेशानी बढ़ेगा, शरीर में अन्य अन्य कृत्रिम लक्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब आइए कि यह तो हो गया कि सहायक चिकित्सा माने सहायक दवा है, प्रतिकूल दवा है, अनुकूल दवा है, इसलिए भी औषधि का नाम नहीं बताया जाता है। तो होम्योपैथ में मानसिक और शारीरिक लक्षण समय समय पर कैसे बदलता है, क्या होता है, फिर कौन सी दवा चलेगी। एक दवा, एक खुराक 1 महीना तक काम करता है। तो इस बात को रोगी नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि सप्ताह दिन पर 5 दिन पर लेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से रोगी का मनमाना ढंग से
दवा का सिलेक्शन नहीं कर पाना, मनमाना ढंग से खाना, ज़्यादा मात्रा में खाना नुकसानदेह है, तो क्यों डॉक्टर बताएगा। और रोगी को ठीक होने से मतलब है कि अधिक से अधिक दवा खाकर अपने शरीर को बिगाड़ ले, इसीलिए दवा का नाम नहीं बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, 2001 की कहानी है कि एक रोगी को घुटना दर्द था, पेशाब की शिकायत थी, नाखून में गड़बड़ी था, तो सब कुछ का 2 दवा हम चला रहे थे और 2 दवा हर 10 दिन पर दे देते थे। उच्च शक्ति की दवा थी, 10 एम पावर का, 50 एम पावर का, हम 10 दिन पर दवा देते थे। अंत में जब रोगी को नहीं ठीक हुआ, रोगी छोड़ दिया इलाज। हम अपने इस बात को पिताजी से शेयर किए तो बाबूजी का हमारा कहना हुआ कि जो हाई पोटेंसी का दवा देकर आप बीच में पानी गोली देते, सादा सेकलेक प्लेसिबो देते, लेकिन 10 दिन पर क्यों हाई पोटेंसी दवा का डिप्टेशन किया। अचानक 2 महीना के बाद रोगी भेंट हुआ सड़क पर, अपने गांव से हम बाजपट्टी आ रहे थे, तो कहा कि जब तक आपका दवा चलाए रोग फायदा नहीं किया, दवा छोड़ दिए तो हम सब तरह ठीक हो गए, नाखून भी ठीक हो गया, घुटना दर्द भी ठीक हो गया, पेशाब भी ठीक हो गया। उस समय में पिताजी की बात याद आई कि वास्तव में उच्च शक्ति की दवा एक मात्रा देकर उसका इंतजार करना चाहिए। वेट एंड वॉच का सिद्धांत तो होम्योपैथी में होता है। एक और तरीका समझिए कि खिलौना का चाबी है, उसको एक बार चाबी पूरा टाइट कर देने के बाद छोड़ देना चाहिए कि कितनी दूर तक वो खिलौना जाता है, कितना देर तक खिलौना का मूवमेंट होता है। कि बीच बीच में चाबी देने पर या तो स्प्रिंग टूटेगा या स्प्रिंग फंस जाएगा, तो कहीं ना कहीं खिलौना टूटने फूटने खराब होने का डर होगा। तो वही बात है कि जब तक दीर्घकालिक मेडिसिन जो है, लॉन्ग एक्शन मेडिसिन को उतने देर तक हमको एक्शन में रहने देना चाहिए। उस बीच में रोगी को गोली पानी, सादा पानी देकर भी रोगी को बुलाएं ताकि रोगी को लगे कि हम दवा खा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा दवा नहीं देना है, कम दवा। तो यह दवा का निर्धारण, पोटेंसी का निर्धारण रोगी खुद नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में रोगी को नाम बताना नुकसानदेह है। अक्सर रोगी शीघ्र स्वस्थ होने के चक्कर में खामोखा ज़्यादा दवा खाकर अपने रोग को, शरीर को, जीवनी शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मात्रा, दवा का सिलेक्शन, दवा का पोटेंसी, इस सब का निर्धारण एक सुयोग्य डॉक्टर ही कर सकते हैं कि उन्हें क्या देना है। सप्लीमेंट्री मेडिसिन, इसके बाद दूसरा कौन सा दवा सहायक होगा, यह तो डॉक्टर ही जानते हैं। कि एक दवा ऐसा नहीं ना है कि एक ही दवा पूरे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना चलेगा, तो दवा बदलने की भी स्थिति आती है। तो नाम जानकर अक्सर दवा का दुरुपयोग होता है और जिस दुरुपयोग के कारण रोगी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इसीलिए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और सूक्ष्म चिकित्सा पद्धति में अधूरी जानकारी बहुत ही नुकसानदेह होता है। होम्योपैथ डॉक्टर भी हाई पोटेंसी का मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले 100 बार अपने मन में बैठा लेते हैं कि यह सटीक लक्षण है, तो उस दवा को छोड़ते हैं, उसके शरीर पर रोगी को देते हैं। तो फिर रोगी क्या समझे कि कौन सा दवा कितनी मात्रा में कैसे लेना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दवा बदलना भी है, सहायक दवा भी है, एक दूसरे का काट दवा भी है, प्रतिकूल दवा है, अनुकूल दवा है, सहायक दवा है, दवा का मात्रा और दवा का पोटेंसी, यह सब की जानकारी रोगी को नहीं हो सकता है और रोगी इस जानकारी के अभाव में दवा का दुरुपयोग करेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देंगे। और विशेष परिस्थिति में कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे पास शेड्यूल टाइम और डेट जो मिलेगा उस पर आएंगे।